If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video, I will discuss one very important thing for IIT JAM 2021 aspirants. तो IIT JAM 2021 के लिए जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो वहाँ पर तुम जाके देख सकते हो कि बहुत सारे इंपॉर्टेंट अपडेट एंड नोटिफिकेशन आया है IIT JAM 2021 कैंडिडेट्स के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री, सब के लिए। तो मैं यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट थिंग डिस्कस करने जा रहा हूँ कि जो इस बार जो अपडेट आया, पहले एक अपडेट आया था कि अंडरटेकिंग फॉर्म के ऊपर कि कुछ तुम्हारा डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, तो उसके बेसिस पे तुम अंडरटेकिंग फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, अभी जो अपडेट आया तो 2-3 दिन पहले की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर जो मैक्सिमम अभी जो अपडेट आ रहा है, नोटिफिकेशन आ रहा है, तो वो सारे स्टूडेंट के फेवर में है। ठीक है, मतलब स्टूडेंट के लिए प्रेफरेबल है। तो यहाँ पर जो 3 दिन पहले जो इंपॉर्टेंट अपडेट आया था कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब जो पहले इंपॉर्टेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था कि 55% ओवरऑल मार्क्स चाहिए जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी के लिए, और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%। तो यहाँ पर इस साल में बहुत सारा स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया। तो किसी का 2nd सेमेस्टर तक रिजल्ट है, किसी का 3rd सेमेस्टर तक, किसी का 4th सेमेस्टर, या फिर मैक्सिमम किसी का है तो 5th सेमेस्टर तक। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इस बार IIT JAM जो कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट, IIT JAM 2021 कंडक्टिंग इंस्टीट्यूट, दैट इज IISc बैंगलोर, तो उसने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट दिया कि जो स्टूडेंट्स है, मतलब जो स्टूडेंट्स JAM के लिए काउंसलिंग करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मतलब जो 55% ओवरऑल कट ऑफ था उसका ज़रूरत नहीं है। जस्ट पास्ट होगा तो हो जाएगा। मतलब जो BSc में पास्ट मार्किंग जो 35% और 30% के आसपास जो मार्क्स है, वो जस्ट पास कर गया BSc में, वही एप्लीकेबल हो जाएगा। 55% मार्क्स का जो बैरियर था वो नहीं रहेगा। तो ये तो नोटिफिकेशन था। मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ कि ये जो रिलैक्सेशन दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा पिछले साल के क्लोजिंग रैंक के ऊपर। तो पिछले साल देखो, क्लोजिंग रैंक डिपेंड करता है 2-3 चीज़ों के ऊपर। फर्स्ट है कि कितना स्टूडेंट एप्लीकेबल हो रहा है, सेकेंड सीट कितना बढ़ रहा है, एंड थर्ड इज IIT JAM का जो काउंसलिंग का सीट्स, मतलब पर इंस्टीट्यूट कितना सीट हो रहा है इसके ऊपर। तो फर्स्ट जो होगा कि कितना स्टूडेंट्स हिस्सा ले रहे हैं। तो इस साल ऐसे, मतलब पिछले साल जैसे होता था कि 55% मार्क्स की वजह से बहुत सारा स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं करता IIT JAM में। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, बहुत सारा स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, लेकिन जिसका रैंक मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा था, पहले बहुत डर रहे थे कि 55% मार्क्स नहीं है, लेकिन उन बच्चों का JAM रैंक अच्छा होने के बावजूद भी वो डिस्क्वालीफाई हो रहा था। लेकिन इस साल वो जो स्टूडेंट जो क्वालिफाई कर लिया JAM, लेकिन 55% से भी कम मार्क्स है, वो इस साल भी एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इस बार क्या होगा, तो इस बार देखो, फर्स्ट पहले जो IIT JAM का जो थिंग्स होता है, मतलब एग्जाम होता है, पिछले साल जो एग्जाम्स हुआ था, तो उसमें सीट्स था अराउंड 650 to 700, मतलब 2020 तक। इस साल उसका जो सीट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, पर इंस्टीट्यूट एटलीस्ट मान सकते हो 5 to 7-8 सीट्स बढ़ गया पर IIT। तो इस साल टोटल सीट्स है 820 और 830 के आसपास। तो मतलब ये सोच सकते हो कि इस साल कट ऑफ ऐसे ही क्लोजिंग रैंक बहुत ज़्यादा तक जाएगा। पिछले साल अराउंड 650 के आसपास था, मतलब जनरल में किसी भी IIT मिलने के लिए। तो इस बार वो अराउंड ये मान सकते हो कि 750 और 700 के आसपास रहेगा। मेरे टाइम में 2019 में ये था अराउंड 550 के आसपास, तो 2020 में हो गया 650, इस साल ये 750 के आसपास जाएगा ऑलमोस्ट। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट थिंग कि जो बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा JAM क्वालिफाई हो गया, हमारा 55% के ऊपर मार्क्स है, लेकिन इस बार जो स्टूडेंट का 55% मार्क्स नहीं था उसको रिलैक्सेशन दिया गया, मतलब हमारा चांस कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कॉम्पिटिशन बढ़ गया। ऐसे मतलब सोचना एक तरफ से ठीक है, लेकिन ये सोचो कि जो स्टूडेंट्स पहले से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जिसको पता था फॉर्म फिलिंग करने के पहले कि 55% मार्क्स चाहिए, इसके बेसिस पे बहुत सारा स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि फॉर्म फिलिंग में ये सोच सकते हो कि 1000 रुपीज़ लगता है। तो कोई नहीं ये मानेगा कि मैं एलिजिबिली नहीं हूँ, फिर भी एग्जाम देने के बाद अच्छा रैंक लेके क्या करूँ, 1000 रुपीज़ क्यों वेस्ट करूँ। तो इसके बेसिस पे बहुत सारा स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया था, और अप्लाई कर भी दिया तो उसका रैंक आया कि नहीं आया वो भी मैटर करता है। लेकिन जो बच्चे रैंक कर लिया लेकिन 55% मार्क्स नहीं था, उससे कम था, उसके लिए ये थोड़ा बहुत हेल्पफुल हो गया, मतलब उसको ज़्यादा चांस मिल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया था 55% ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बैरियर के लिए। और सेकेंड थिंग इज, बहुत सारा स्टूडेंट ने अप्लाई तो कर दिया था लेकिन उसका रैंक अच्छा नहीं आया, उसका भी मतलब 50% ये 55% का जो क्राइटेरिया रिलैक्सेशन देके भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होने वाला।
इस बार सीट भी बहुत इंक्रीज हो गया, अराउंड 100 के आसपास सीट, 100 या फिर 120-30 सीट्स इंक्रीज हो गया। तो क्लोजिंग रैंक ये मान सकते हो कि 100 या फिर 150 तक बढ़ेगा। पिछले बार 650 तक लोअर IIT मिल गया था, इस बार 750 या फिर 800 के आसपास जाएगा। ठीक है, तो दैट्स ऑल। तो ये मत सोचो कि 55% का रिलैक्सेशन आ गया मतलब हमारा अच्छा IIT नहीं मिलेगा, कौन से मतलब कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे नहीं है। मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया BD के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट ने अप्लाई करने के बावजूद भी अच्छा रैंक नहीं आएगा, तो क्यों कंपटीशन में आएगा। और सीट भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया पिछले साल से, तो ये मान सकते हो कि जितना आया था पिछले साल उससे भी ज़्यादा क्लोजिंग रैंक आएगा इस बार। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ये था कुछ इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं डिस्कस करने जा रहा था। बहुत सारा मैसेज आया था कि क्लोजिंग रैंक क्या होगा, 50% रिलैक्स मतलब मार्क्स का जो 55% का रिलैक्सेशन आ गया, तो इसमें क्या इफेक्ट होगा, ये सारे बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप एंड फेसबुक ग्रुप में बहुत ज़्यादा मैसेज आ गया। सो बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन में है बहुत सारा स्टूडेंट्स, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना दिया। So that's all for today's video. So if you get any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friend, that can help your friends also and give some information also. So thank you for watching. See you in the next video.